इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखेंगे, ये फेक पेपर नहीं है, आप इससे आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि लोग वीर और पराक्रमी के लिए किस उपमा का उल्लेख किया करते हैं। तो इसका सही उत्तर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी के किस प्रसिद्ध कथाकार और लेखक ने माझा प्रवार शीर्षक ग्रंथ का प्रमाणिक भाषांतर आंखों देखा गद्दर नाम से किया था। तो इनका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, डी, अमृतलाल नागर ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गानपन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेखक सत्यजीत राय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्णतया यंत्र की भाषा है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चलचित्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो इसका सही उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कवि विद्यापति रचित किस रचना में राधा कृष्ण के गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण छटाएं हैं। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पदावली में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कवि कबीर के अनुसार सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है। तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण। चलिए फिर 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संत चरणदास किसके गुरु थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, सहजोबाई के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में शाक्य शब्द किसका सूचक है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध का। यहाँ देख रहे हैं कोड, ये बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है कि झंकार शीर्षक कविता में कवि ने अपने शरीर को किसके समान डैश डैश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, तंत्री के तार के समान। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लू सुन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि तकदीर की खूबी है मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्कू का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में कर्तव्य किसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबरा की। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्यकार के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार किसने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया उसे पढ़ या सुनकर मन सौंदर्य की भावना से लीन हो जाता है।
तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीराबाई ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का रंग क्या था? तो इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफ़ेद था। क्या था? सफ़ेद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार ग्वालियर में शिंदे सरकार आश्रय में जो लड़वैये लोग थे वे किसके साथ चले गए थे? तो इसका सही उत्तर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लेखक कुमार गंधर्व रचित पाठ में लेखक किसके बारे में यह कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही बार पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर के। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सत्यजीत राय ने शांति निकेतन में किसके संसर्ग में ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चलचित्र शीर्षक पाठ के अनुसार आदमी के मुंह में उसके सिर या उससे कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिग क्लोज अप। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के अनुसार किसने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर के लिए मार्गदर्शन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, हो ची मिन्ह ने। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि वियतनाम में कौन सी नदी महागंगा के नाम से मशहूर है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल नदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यापति रचित पठित पद के अनुसार उद्धव कौन है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण के दूत। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्यापति ने अपने पद में सुंदर स्त्री को किसके समान माना है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मी के समान। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के एक प्रमुख कवि हैं? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बलिया शब्द का अर्थ क्या है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियतम। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवित्री मीराबाई रचित पठित पहले पद में उनका किसके प्रति वे एकांकित प्रेम व्यंजित है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण के प्रति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, मैं ठाकुर का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, स्वामी। चलिए फिर आगे वाला 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कवित्री सहजोबाई किसको ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से कहीं अधिक महत्व देती है? तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि संत कवित्री सहजोबाई के समय हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन काल चल रहा था? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर में कवित्री सहजोबाई के अनुसार श्री कृष्ण जब चलते हैं तो क्या बजाते हैं? 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरों के नुपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर में हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्य के रूप में सम्मिलित है? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर में इसमें दिया हुआ है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता के अनुसार अंध, पंगु और दीनहीन होकर कौन बिलख रहे हैं? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के लोग। आगे वाला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रधान कारण है
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, गुलामी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि तथा नए भारत के हिंदी जनता के प्रतिनिधित्व कवि के रूप में सम्मानित हैं। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि झंकार शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य ईश्वर का क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद्य यंत्र। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि झंकार शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, संगीतमय ध्वनि। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोगवाह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसमें ज दिया हुआ है। ज जो होता है वो घोष होता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ तालव्य। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युग्मक ध्वनि कहलाती है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालाघात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसको सूर लहर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुतान को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि किस समास में पदों के बीच ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, योजक चिन्ह लगाया जाता है, इसको योजक बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। अगला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।